भारतीय वायुसेना के 80 साल हो चुके हैं, लेकिन भविष्य की वायुसेना कैसी दिखेगी, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम वायुसेना को नौजवानों की नजरों से देखें, उस पीढ़ी की नजरों से देखें जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने का वैसा ही जज्बा रखती है जैसे कि कोई भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होना चाहता है। इस प्रोग्राम में मेरे साथ 3 ऐसे ही शख्स होंगे। हम बात करेंगे भविष्य की वायुसेना की। तब क्या होगी इंडियन एयरफोर्स की ताकत, कौन कौन से विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा होंगे। रोहन शर्मा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। एयरफोर्स एसएसबी में इस बार दूसरी बार क्वालिफाई किया है। बहुत कम लोगों को शायद ज़िंदगी में किसी और के लिए और देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। वायुसेना उन चंद प्रोफेशन में से है जिसमें से हमें मौका मिलेगा, तो ये चीज़ मोटिवेट करती रहती है कि मैं वायुसेना में जाके कर सकूँ। सौम्य श्रीवास्तव बरेली के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौम्या के लिए लड़ाकू विमान किसी जुनून से कम नहीं। बरेली में का रहने वाला हूँ मैं, वहाँ पर घर के पास में ही एयरबेस है, तो रोज़ के हिसाब से फ्लाइंग मैं देखा करता हूँ। बस बाद में ये हुआ कि ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ, धीरे धीरे फैसिनेशन बढ़ता गया और फिर एंड में ये हो गया कि हाँ अब तो मुझे ज्वाइन करना है। अभिषेक कुमार बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। रडार टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना अभिषेक का लक्ष्य है। जब मैं कॉलेज लाइफ में आया, मैंने रडार के बारे में पढ़ा और इसमें मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा और मैं चाहता हूं कि मैं आगे चल के रडार्स में आगे पढ़ाई करूं और देश के लिए कुछ कर सकूं इस फील्ड में। भारतीय वायुसेना को इसी जज्बे की जरूरत है। फिलहाल भारतीय वायुसेना एक ऐसे दौर से गुजर रही है जब इसके बूढ़े हो चुके विमानों की जगह नए आधुनिक एयरक्राफ्ट ले रहे हैं और कहा जाए तो भविष्य की बुनियाद रखी जा रही है, या फिर दूसरे लफ्जों में कहें भारतीय वायुसेना को जवान बनाया जा रहा है और सुखोई 30 MKI इनमें सबसे आगे है। आज भारतीय वायुसेना में सुखोई 30 MKI वही अहमियत पा चुका है जो 70 के दशक में MiG-21 की थी। तब MiG-21 दुनिया का सबसे खतरनाक विमान माना जाता था। आज यही हैसियत सुखोई की है। जिस तरह MiG-21 थोक के हिसाब से रूस से खरीदे गए थे, आज भारत उसी अंदाज में सुखोई 30 MKI को वायुसेना में शामिल कर रहा है। इसमें कैपेबिलिटीज हैं, एयर डिफेंस की भी हैं और ग्राउंड अटैक भी हैं और सब टाइप के वेपन्स जिससे हम फेंक सकते हैं। रेंज बहुत है, मिड एयर रिफ्यूलिंग है इसमें, इसका रडार बड़ा अच्छा है, तो कैपेबिलिटी वाइज तो से पुराने एयरक्राफ्ट से कोई 5-6 गुना ज्यादा कैपेबिलिटी है इसमें। फिलहाल देश में सुखोई की 8 स्क्वाड्रन है। लोहेगांव में सुखोई की 2 स्क्वाड्रन है। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी 2 स्क्वाड्रन है। इसके अलावा चीन को देखते हुए असम में 2 स्क्वाड्रन तैनात की गई है, एक छबुआ में और दूसरी तेजपुर में। वहीं पाकिस्तान के करीब जोधपुर में भी सुखोई की 1 स्क्वाड्रन तैनात की गई है और हाल ही में पंजाब के हलवारा में भी 1 स्क्वाड्रन शुरू की गई। आने वाले कुछ सालों में भारत में कुल 272 सुखोई विमान तैनात होंगे। अभी हाल ही में हलवारा में भारतीय वायुसेना ने अपनी सुखोई की 8वीं स्क्वाड्रन तैनात की है और फिलहाल भारत में 160 सुखोई विमान आसमान की हिफाजत कर रहे हैं। सुखोई की गिनती आज दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में की जाती है। खास तौर पर भारत का MKI वर्जन वक्त आने पर दुनिया के सबसे आधुनिक माने जाने वाले F-22 स्टेल्थ विमान को भी पानी पिला सकता है। सुखोई Su-35 और US का F-15E स्ट्राइक ईगल, ये 2 एयरक्राफ्ट ऐसे हैवी कॉम्बैट में आते हैं जो कि इसकी श्रेणी में आते हैं। लेकिन सुखोई जहां पर F-15 से ऊपर बैठता है वो है इसकी अपनी मैनूवरेबिलिटी। जितना ये आराम से आसमान में
सिचुएशंस हैंडल करता है उसमें इसकी कोई टक्कर नहीं। Разные машины, разные судьбы. भारत अब सुखोई को सुपर सुखोई के स्टैंडर्ड तक अपग्रेड करने जा रहा है। Фронтовой авиации Су-30 रूस से इस मुद्दे पर बात चल रही Россия है, поставляет यानी तब सुखोई 30 MKI самолет, получивший सुखोई 35 के स्तर का हो जाएगा। авиационном производстве. तब इसमें वो हर खूबी होगी जो करीब करीब एक 5वीं पीढ़ी के ईमान की जरूरत होती है। Ведет ближний воздушный бой. Второй решает, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं इसमें ब्रह्मोस मिसाइल नीचे लगी हुई है, तो इसका परमानेंट इंटीग्रेशन एयरक्राफ्ट के साथ किया जाएगा उस अपग्रेड में। जो अभी फ़िलहाल इसका रेडार इसके अंदर यूज़ है, PES है, बार्स रेडार जिसे हम कहते हैं, उसे रिप्लेस करा जाएगा किसी AESA रेडार से जो कि रशियन टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। सुपर सुखोई ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस होगा, जिससे न सिर्फ इसका दायरा और बढ़ जाएगा बल्कि दुश्मनों में इसका खौफ भी। ऐसे में सुपर सुखोई की मौजूदगी भारतीय वायुसेना को सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कहां खड़ा करेगी, ये जानना भी दिलचस्प है, क्योंकि पाकिस्तान के पास आधुनिक F-16 है, उसे अमेरिका से ब्लॉक 52 वाले F-16 विमान मिल रहे हैं, तो वहीं चीन की ताकत J-10 और सुखोई की नकल J-11 है। चाइना को देखा जाए तो हम उनके ऊपर एक क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी बना सकते हैं। उनके J-11 है, उनके पास J-10 है, बट जो क्वालिटी और जितनी मल्टी रोल, जितनी ज़्यादा क्षमता हमारे पास हमारे पास आ जाएगी सुपर सुखोई के बाद, उतनी शायद कभी ना आ पाए। उतनी उनके पास आने में और बहुत टाइम लग जाएगा और तब तक हमारा FGFA आ जाएगा। पाकिस्तान और चाइना, इन केस खुदा न खास्ता कभी कोई दोनों साथ में ही अटैक कर दें अगर, तो उसके लिए आपके पास ऐसी फोर्स होनी ज़रूरी है जो कि फॉर्मेडेबल हो, जो कि दोनों अटैक्स को साथ साथ सस्टेन कर पाए और उन्हें मात कर पाए। तो उसके लिए ये एयरक्राफ्ट अपने आप में किसी से कम नहीं दुनिया में, और इसके लिए नंबर्स भी ज़रूरी हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की असल बुनियाद होगा रफाल। फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन से 126 रफाल खरीदे जाएंगे और ये तादाद 200 तक बढ़ाई जा सकती है। आज रफाल मीडियम कैटेगरी का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान बनकर उभर रहा है। इसने MMRCA डील में न सिर्फ अमेरिकी विमानों F-18 हॉर्नेट और F-16 को हराया, बल्कि यूरोफाइटर टाइफून से भी आगे निकल गया। राफेल की जीत में सबसे ज़्यादा योगदान था उसके इंजन की रिलायबिलिटी का, उसके रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होने का, और जिस तरह से मिराज 2000 पहले ही हिंदुस्तान की वायुसेना में चल रहे थे और वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था। कारगिल वॉर के बाद, कारगिल की लड़ाई में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरह से अपने किरदार को निभाया था। रफाल एक ऑलराउंडर लड़ाकू विमान है। कई विमानों की खूबी इस एक जहाज में है। ये बॉम्बर, फाइटर, टोही मिशन जैसे तमाम काम कर सकता है और MMRCA डील में इसकी जीत की यही वजह है। जितने भी काम आप सोच सकते हैं, मल्टी रोल मिशंस हो गए, आपके रेकी हो गई, आपके मतलब न्यूक्लियर स्ट्राइक हो गया, एयर टू एयर कम्बैट हो गया, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स हो गए, वो सारे जितने भी ऑपरेशंस एक विमान कर सकता है वो सारे ये दोनों विमान मिलकर बहुत बखूबी निभा सकते हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना की नजर सुखोई से आगे पहुंच चुकी है। इरादा अब ऐसे विमानों को शामिल करने का है जो 2050 तक इसका हिस्सा बने रहेंगे, यानी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान FGFA या कहें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। भारत और रूस दोनों मिलकर FGFA पर काम कर रहे हैं। T-50 अभी एक प्रोटोटाइप स्टेज में है, उसे अभी पूरी तरह मैच्योर होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो HAL सुखोई के साथ मिलकर बना रहा है वो काफ़ी हद तक T-50 की तरह है। ये लड़ाकू विमान अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर F-22, रूसी पाक F-8 T-50 से भी आधुनिक होगा। अभी से दुनिया भर के एक्सपर्ट रूसी T-50 को F-22 रैप्टर से बेहतर बता रहे हैं, और जब T-50 को FGFA की बुनियाद कहा जा रहा हो तो तसव्वुर कीजिए भारत और रूस मिलकर किस तरह का विमान तैयार करेंगे।